नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी-कभी खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बस चल रही है, लेकिन आप कहीं नहीं पहुँच रहे हैं? जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो पाते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा लक्ष्य होता है। सोचिए, अगर हम जीवन को यूं ही बिन मकसद की जीते चले जाएं, तो क्या हमारे कदम हमें किसी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये शब्द केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दीपक है जो हमारे जिंदगी में अंधकार को मिटाकर हमें सही रास्ता दिखाता है। एक बार की बात है, एक युवा स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पहले यह तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना दिशा की नाव केवल भटकती है, मंजिल तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, क्या आप भी उस नाव की तरह तो नहीं हैं, जो लहरों के साथ बस बहती चली जा रही है? रुकिए, सोचिए और अपने दिल से पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? जब विवेकानंद शिकागो के महासभा में गए, तो शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोग सोच रहे थे, ये साधारण कपड़े पहनने वाला युवक हमें क्या सिखा सकता है। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो हर शब्द लोगों के दिलों में उतर गया। उनके विचारों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके शब्दों के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, मानवता को जागरूक करना। और यही हमें सीखने की जरूरत है। अगर आपके शब्द और कर्म में उद्देश्य है, तो दुनिया आपको सुनने के लिए रुक जाएगी। सोचिए, क्या होता अगर विवेकानंद जी को अपने पर भरोसा नहीं होता? क्या होता अगर वे अपने डर के आगे झुक जाते? क्या वे इतिहास बना पाते? दोस्तों, उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है। ये शक्ति वही है जो पत्थर को भी देवता बना देती है। लेकिन ये शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक आप उसे जगाने का प्रयास नहीं करते। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान भटकता रहता है। विवेकानंद जी कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो और उसे पूरे दिल से करो। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो हर कठिनाई अपने आप आसान लगने लगती है, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें चुनौतियां आएंगी, कभी कभी राह में अंधेरा भी होगा, लेकिन यही वो पल है जब आपको अपने भीतर छिपी ताकत को एहसास करना होता है। कभी कभी हम अपनी असफलताओं, डर और गुस्से में उलझ जाते हैं, लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है, गुस्सा आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है और असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। तो क्यों ना इन दुश्मनों को अपने दोस्तों में बदल लें। डर से लड़ें, गुस्से को काबू में करें और असफलता से सीखें। दोस्तों, जब आप अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेते हैं, तो आप न केवल खुद को प्रेरित करते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को भी जला सकता है, रोशन करता है, उसी तरह आप भी आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप भी इतिहास रचेंगे या यूं ही जिंदगी को बर्बाद करेंगे? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आग को जलाने के लिए जो आपके भीतर छुपी हुई है? अगर हाँ, तो उठिए, जागिए और आज से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह समय है खुद से एक वादा करने का। यह समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। उठिए, जागिए और उस आग को जलाइए जो आपके भीतर छुपी हुई है। याद रखिए, जीत सिर्फ आपकी नहीं है, यह उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो आपके आसपास हैं। धन्यवाद।